तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भौरे जैसे भक्त मत बनो, सुआ जैसे भक्त बनो। और ये राम रूपी फल जिसमें शांति रूपी रस है, इसको श्रद्धा रूपी चोंच से ही चूस कर पान किया जा सकता है। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। निगम का अर्थ वेद होता है। निगम माने क्या है? वेद। वेद माने क्या है? वेद माने निगम, निगम माने वेद। वेद माने ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद रूपी आम के वृक्ष में, रसाल आम कहते हैं, आम को रसाल कहा जाता है। वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। कबीर साहब ने वेदों का बहुत सम्मान किया है। उन्होंने वेद को आम के वृक्ष की तुलना दिया है कि वेद ऐसे हैं जैसे आम का वृक्ष है, और आम के वृक्ष में जैसे फल लगे हुए। आम के वृक्ष में तो बहुत फल लगते हैं, पर वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे। वेद भी चार हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ये चार वेद हैं। चार वेद हैं, चार वेद में चार फल लगे हैं, जिसमें तीन फल साधारण फल है। तीन फल आसानी से मिल जाते हैं। तीन फल सहज मिलते हैं, थोड़ा प्रयास करो मिल जाते हैं। कौन कौन चार फल हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कौन कौन है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ माने होता धन। अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है ना स्कूल में, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है धन शास्त्र। अर्थशास्त्र में सभी शास्त्रों का अर्थ नहीं है। अर्थ माने धन होता है, वो धन शास्त्र है। और धन शास्त्र जो ठीक से पढ़ ले बहुत धनवान हो जाता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट अर्थशास्त्र से किया हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ा। अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कैसे धन आता है, धन कहाँ लगाना चाहिए, और डिमांड और सप्लाई का फार्मूला सिखाया जाता है अर्थशास्त्र। तो ये धन रूपी फल बहुत लोगों को मिल जाता है। धर्म, दूसरा फल है धर्म। अर्थ और धर्म को जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि बिना धर्म के धन आपका पतन कर देता है। धर्म होगा और फिर धन होगा, तो धन आने से जो बुराइयां आती हैं उनको ब्रेक लगाने का काम धर्म करेगा। इसलिए जिसको धर्म नहीं मिला और धन मिल गया, वो रावण बन जाता है, कंस बन जाता है, शराबी बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा। क्योंकि धन तो आ गया लेकिन धर्म नहीं आया। तो धर्म रूपी फल भी मिलना चाहिए। और तीसरा फल है काम, चौथा मोक्ष। काम और मोक्ष को जोड़ा गया है कि कामना से जब मुक्त होगे तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। और कामनाओं को वश में करने के लिए मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए। सभी लोग मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष माने छुटकारा होता है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छुटकारा, मुक्त होना, फ्री होना। छुटकारा सब चाहते हैं। सब चाहते हैं माया मोह से छुटकारा मिल जाए, जंजाल से छुटकारा मिल जाए। ये सब बहुत लफड़ा है, इससे छुटकारा देखो कम मिलेगा, मर जाऊंगा तभी मिलेगा, जिंदम मिल जाएगा। लेकिन ये तो सोचो, ऐसे कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपका मन जाल बना रहा है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। जब ये मन विषयों में आकर्षित होता है
तो बंधन की रचना करता है, और जब ये मन निर्विषय हो जाता है तो ये मन मोक्ष का द्वार खोलता है। मन न मित्र है न शत्रु है, इसको जिस कार्य में लगा दो उस कार्य में लग जाता है। यदि आपने इसको विषयों में लगा दिया, भोगों में लगा दिया, माया मोह में लगा दिया, तो ये फिर बंधन का ताना बाना बुनना शुरू कर देता है। यदि इस मन को भक्ति में लगा दिया तो ये मन मोक्ष का फाटक खोलने का काम शुरू कर देता है। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर साहब बड़े स्पष्ट बात बताते हैं। कबीर मन तो एक है, गाइए साधु लोग, महात्मा सब गाएं। चाहे जहां लगाओ, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि मन निर्मल हो गया, तुम्हारे पीछे पीछे हरि घूमेगा। और मन गंदा है तो हरि को ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा। हमारे भारत देश में तीर्थों का बड़ा महत्व है, और कितनी नदियों को तीर्थ का स्थान दिया गया है, तीर्थ का नाम दे दिया गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सभी नदियों को यह स्थान नहीं मिला है, नर्मदा माँ। लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ तुलसीदास कहते हैं सत्संग प्रयागराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग को प्रयागराज बताया गया है, और ये ऐसा प्रयागराज है जिस प्रयागराज में न कपड़े भीगते हैं न शरीर भीगता है, पूरी जिंदगी भीग जाती है। ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में, श्रद्धा में, सेवा में, सद्गुणों में, सदाचार में आपका पूरा जीवन भीग जाता है। ऐसा प्रयागराज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का मैल धुल जाता है। जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है उसमें डुबकी लगाओगे तो शायद शरीर का मैल धुल जाए आपकी। शायद इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी तीर्थों में बहुत गंदगी होती। स्वामी स्वरूपानंद महाराज जगत गुरु राजिम मेले में एक बार प्रवचन सुना रहे थे कि लोग नदियों की महिमा सुनाते हैं, तीर्थों की, और जब पानी पीना होता है तो बोतल से निकाल कर पीते हैं। एक बूंद पानी पीने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी गंदगी है तीर्थ में, कौन पी पाएगा पानी। तो बोले कि सब बोतल का पानी पीते। और वास्तव में जगतगुरु बुद्धिमान हैं वो स्वरूपानंद महाराज, ऐसा नहीं बुद्धिमान है, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन हैं बुद्धिमान। मैं उनका सुना प्रवचन तो मुझे लगा है तो बुद्धिमान व्यक्ति। और कबीर साहब कहते हैं ये चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जिसमें तीन फल तो सामान्य फल है
तामे तीन समाई, समाई माने सामान्य। अर्थ धन कमाना, धर्म कमाना, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना, ये तो साधारण फल है। जैसे मुकेश अंबानी के पास आज बहुत धन है और बहुत अपनी कामनाएं पूरी कर लिया है, जो जो उनकी इच्छा थी बहुत पूरा किया, लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा, जीवन धन्य तो नहीं होगा। और कबीर साहब कहते, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। एक फल बहुत दूर लगा, उस फल का नाम मोक्ष है, और उसको कोई बिरले पाता है, जो बहुत जतन करता, बहुत साधना करता है। जतन जतन कहु बिरले पाई। जतन जतन 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है, जतन जतन। ऐसे जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी तुम साइकिल हैंडल छोड़कर चलाते हो ना, तो हैंडल कैसे संभलता हो? तुम्हारी जतन से संभलता है। कभी कभी महिलाएं 2-3 घड़ा सिर के ऊपर रख करके पानी लेकर चलती हैं, हाथ से नहीं पकड़ती हैं, चलती हैं, हंसती हैं, बात करती, फिर भी घड़े गिरते नहीं। कैसे संभलते हो? जतन से संभलते। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ही दुनिया की सब काम करते रहो, लेकिन जतन पूर्वक भक्ति का घड़ा, धर्म का घड़ा, साधना का घड़ा संभला रहना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। जतन जतन कहु बिरले पाई। जतन प्रयत्न। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। कबीर साहब ने ऐसे जतन से ये चादर ओढ़ा था। इस शरीर को कबीर ने चादर की उपमा दिया है। ये शरीर एक चादर है, और साहब कहते हैं कि इसको मैंने इतनी जतन से ओढ़ा है, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। इसमें दाग नहीं लगने दिया, चादर को फाड़ा नहीं, चादर में छेद नहीं किया, चादर को बर्बाद नहीं किया। ये शरीर रूपी चादर ज्यों की त्यों मैंने रख दी। ये संसार में आने के बाद, ये माया के बीच में, इस शरीर रूपी चादर में बहुत दाग लग जाते हैं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? दास कबीर जतन से ओढ़ी, कोई दुर्गुण का दाग नहीं लगा। ये कबीर साहिब की महानता है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। एक एक चादर सभी को मिली है। बहुत लोगों की चादर तो इतनी गंदी हो गई है कि चादर का रंग ही गंदगी में छिप गया है। जितने दुर्गुण जगत में हीने, वो सब हैं उन्होंने कीने, सब कर्म कर डाला। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? 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 मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? कैसे तारोगे?
प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे ना पूजा ना पाठ समाधि ना पूजा ना पाठ समाधि जन्म जन्म का हूँ अपराधी जन्म जन्म का हूँ अपराधी भव सागर में कूद पड़ा हूँ भव सागर में कूद पड़ा हूँ दुनियादारी में जकड़ा हूँ दुनियादारी में जकड़ा हूँ मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे मेरी उलझ गई बहुत सुंदर। तकदीर ताली बजाकर गाइए। प्रभु कैसे तारोगे प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर बहुत अवगुण है। शंकर जी के डमरू में भी 64 गुण थे। आजकल के आदमी में भी 64 गुण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 64 अवगुण जरूर मिलेंगे। और जितने अवगुण बढ़ेंगे उतना दुख दरिद्र बढ़ेगा।